बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। उत्तर में लिखेंगे, निर्गुण काव्य भक्ति आंदोलन की एक बहुत ही खास और असरदार धारा थी। इसमें भगवान को किसी रूप या मूर्ति में नहीं, बल्कि निराकार और निर्गुण यानी बिना रूप और गुणों को माना गया। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं इस पीडीएफ को रेडी किया हूं ताकि आप लोग इसे बहुत ही एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मतलब जो भगवान है उनके निराकार और निर्गुण रूप को माना गया। इस धारा के कवियों का मानना था कि भगवान को मंदिर पूजा या किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने अंदर और सच्चे प्रेम में पाया जा सकता है। इस परंपरा के प्रमुख कवि जो थे वो थे कबीर, रैदास, दादू दयाल जो हैं आदि। यह काव्य जो है 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे निर्गुण काव्य क्या है। मतलब जिसमें भगवान के निराकार रूप का वर्णन किया गया है, मतलब किसी मूर्ति या किसी भी रूप को नहीं माना गया है। इस धारा के कवियों का मानना था कि भगवान को मंदिर, पूजा या किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने अंदर और सच्चे प्रेम से पाया जा सकता है। अपने अंदर ही हम लोग भगवान को पा सकते हैं, ना कि किसी मंदिर में या फिर देवालय में जाकर। मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं रहते, ईश्वर या फिर अल्लाह। तो इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हम लोग कुछ बिंदुओं में देखेंगे। तो पहला नंबर है भगवान को निराकार मानना। तो निर्गुण काव्य के कवियों ने भगवान को ऐसा माना जो किसी भी रूप में नहीं है, जो दिखता नहीं है लेकिन हर जगह पर है। उन्होंने उसे राम, साहिब, अलख जैसे नामों से भी बुलाया, पर यह कोई मूर्ति या इंसान जैसा नहीं है। वह सिर्फ प्रेम और अनुभव से जाना जा सकता है। निर्गुण कवियों का कहना था कि भगवान को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उन्हें हम लोग साक्षात देख नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। इसमें दूसरे नंबर बिंदु है मूर्ति पूजा और ढकोसलों का विरोध। इन कवियों ने कहा कि मंदिर जाना, व्रत करना, कथा सुनना, यज्ञ करना, ये सब सिर्फ दिखावा है। अगर मन साफ नहीं है तो ये सब बेकार है। निर्गुण कवियों का कहना था कि आप मन को शांत अपना साफ करिए, मन साफ होगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई निराकार रूप नहीं है। अपने अंदर ही हम उसे या फिर हम उन्हें खोज सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि व्रत करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, ये सारा का सारा सिर्फ दिखावा है, ढकोसला है। असली भगवान, इन्होंने क्या कहा कि असली भगवान हमारे अंदर होता है, इसलिए उसे भक्ति और सच्चाई से पाया जा सकता है, न कि दिखावे से। मतलब यज्ञ करना, कथा सुनना, व्रत करना, मंदिर जाना, इन सब को इन्होंने दिखावा और आडंबर कहा है। तीसरा नंबर बिंदु है समाज की बुराइयों पर चोट भी किया है निर्गुण कवियों ने। कबीर और रैदास जैसे कवियों ने जात पात पर, छुआछूत, ब्राह्मणवाद, धर्म के नाम पर भेदाभेद जैसी बातों का भी इन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भगवान सबका है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। बिल्कुल, यहाँ पे कबीर और रैदास की जो बातें हैं, उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो सबके हैं। यहाँ पर जाति को देखकर वो डिसाइड नहीं किए जाते हैं कि वो किस जाति के हैं या फिर किस जाति के लोगों के साथ हैं। उनका कहना था कि भगवान हर जगह विद्यमान है, छोटे से छोटे कण में और बड़ी से बड़ी चीज़ों में, लेकिन भगवान सबका है, किसी जात पात को नहीं देखता। गुरु का बहुत महत्व इन्होंने बताया। निर्गुण कवियों ने कहा कि गुरु ही वह इंसान है जो हमें भगवान तक ले जा सकता है। बिना गुरु के हम सच्चा रास्ता नहीं पा सकते। मतलब निर्गुण कवियों के हिसाब से जो गुरु हैं वही हमें भगवान तक पहुंचाने के मार्ग बताते हैं। बिना गुरु के हम लोग उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिनसे हमें भगवान मिले। कबीर ने कहा, गुरु और गोविंद दो सामने खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करो। मतलब गुरु और गोविंद, यहाँ पे गुरु को ही कहा गया है और गोविंद भगवान को कहा गया है। तो कहा गया है कि दोनों अगर सामने खड़े हैं, जैसे एक कबीर की जो दोहा है, पंक्ति है, उसमें चल रहा है, मतलब एक गाने की तरह बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है, तो कहा गया है कि गुरु और गोविंद दोनों को, अगर दोनों एक साथ खड़े हैं आपके सामने, तो पहले आप गुरु को प्रणाम करिए, उसके बाद गोविंद को या फिर भगवान को, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही गुरु है।
उसके बाद है 5वें नंबर बिंदु, जिसमें प्रेम और अनुभव से की गई भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस काव्य में भगवान को पाने का रास्ता पढ़ाई या तर्क से नहीं, किसी भी पढ़ाई या तर्क करके नहीं मिलता, बल्कि प्रेम, साधना और खुद के अनुभव से बताया गया है। ये कवि कहते हैं, जो निर्गुण कवि है वो कहते हैं कि सच्चा रास्ता दिल से महसूस करने में है, ना कि किताबों में। मतलब सीधा रास्ता। अब आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इसको फिर से समझाने की कोई ज़रूरत है। मतलब आप अगर किताबें पढ़कर भगवान को ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलने वाले, सच्चे दिल से याद करना होगा, सच्चे दिल से पूजा पाठ करना होगा। सरल भाषा और जन भाषा में लिखा गया। मतलब निर्गुण काव्य की जो भाषा है, निर्गुण जो काव्य लिखे गए हैं, जो कविताएं लिखी गई है, वो बहुत ही सरल भाषा है, आसान है, बोल चाल वाली भाषा है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जिस तरह से मान लीजिए आप लोगों की जो MHD 7 की जो बुक है वो बहुत ही कठिन शब्दों में लिखे गए हैं, लेकिन मैं जो ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ये बिल्कुल आसान भाषा में है। मतलब आप इसे एक बार खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी का उदाहरण मैंने लिया यहाँ पे। तो जो बोलचाल की भाषा थी लोगों की, उसी में लिखा गया निर्गुण काव्य है, और लोगों की समझ में आने वाली होती थी, ताकि लोग उसे पढ़कर समझे। ऐसी चीज़ों की या फिर ऐसी कविताओं की क्या खासियत है जो समझ में ही ना आए। समझ में नहीं आएगा तो हम लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो बातें हमें समझ में आती है उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। इसमें आगे बताया गया कि इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी और अरबी फारसी के शब्दों का मिला जुला भी रूप मिलता है। किसमें? निर्गुण काव्य में। इसका मकसद यही था कि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें। 7वें नंबर बिंदु है रहस्य और ध्यान की बातें कही गई है इसमें। इन कवियों ने भगवान को रहस्यपूर्ण बताया। इन्होंने भगवान को रहस्यमय बता दिया कि जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इन्होंने भगवान का एक ऐसा रूप बता दिया जिसे आप शब्दों में कभी वर्णन ही नहीं कर सकते। केवल अनुभव और ध्यान से ही उसे महसूस किया जा सकता है। उनकी रचनाएं आध्यात्मिक रहस्यों से भी भरी होती थी। किनकी रचनाएं? निर्गुण कवियों की। ठीक है, 8वें नंबर की जो बिंदु है उसमें कहा गया है हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी इन्होंने दिया है। निर्गुण कवियों ने धर्मों में झगड़े करने की बजाय सभी को एक मानने की बात कही है। निर्गुण कवियों ने कहा कि आप धर्म को लेकर मत लड़िए, सब एक है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की रूढ़ियों की आलोचना की और मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। रूढ़ियों का मतलब है जो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही हो। कबीर ने कहा कि ये दोनों मतलब इन्होंने इस बात पर आलोचना किया, उसकी कटाक्ष किया और कहा कि आप मानवता को ही सबसे ऊपर रखिए, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम। आगे बताया गया है कि पुस्तकें नहीं, खुद का अनुभव जरूरी है। मतलब ये कवि कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने दिल को साफ करना और ध्यान करना जरूरी है। वे कहते थे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। ये कबीरदास की पंक्ति है, साखी से लिया गया है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और साक्षी का अगर आप अर्थ जानना चाहेंगे तो अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब आंखों देखी जो बातें हैं उसको वर्णन की गई है यहाँ पर साखी में। कबीरदास का कहना था पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। मतलब किताबें पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग आए और चले गए किताब पढ़कर, लेकिन पंडित को ही नहीं हुआ। इनके हिसाब से पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, प्रेम से भगवान को पा लेता है, उससे बड़ा पंडित अब दुनिया में कोई नहीं है। आगे है 10वें नंबर पंक्ति में इंसानियत और अच्छे गुणों की शिक्षा होनी चाहिए। मतलब निर्गुण काव्य हमें सच्चाई और दया, करुणा, अहिंसा, सेवा, संयम और विनय जैसे अच्छे गुण सिखाता है। यह सिर्फ भगवान की बात नहीं करता, बल्कि अच्छा इंसान बनने की भी राह दिखाता है हमें, जो निर्गुण काव्य है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी और एकदम साफ सुथरा आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें बैठ रही है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही लिखेंगे, निर्गुण काव्य केवल भक्ति की बातें नहीं करता है, ये समाज को सुधारने, धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने और इंसान को खुद के अंदर झांकने की प्रेरणा देता है कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि भगवान आपके अंदर ही है। इसने लोगों को बताया कि सच्चा धर्म कोई जाति या पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, सच्चाई और आत्मा का अनुभव है। आज भी कबीर, रैदास और दादू दयाल जैसे कवियों की वाणी हमें सच्चे जीवन और सच्चे प्रेम और इंसानियत की राह दिखाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर।
या फिर कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।